आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। पहले जत्थे में 4800 से ज्यादा यात्री शामिल हो रहे हैं। पहलगाम बेस कैंप से जत्थे की रवानगी। बालटाल में बारिश की वजह से देरी हुई है। अमरनाथ यात्रियों की रवानगी में देरी हुई है। तो शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी खबर के साथ। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। पहले जत्थे में 4800 से ज्यादा यात्री शामिल हैं। पहलगाम बेस कैंप से जत्थे की रवानगी हुई है। बालटाल में बारिश की वजह से देरी हुई है। अमरनाथ यात्रियों की रवानगी में बारिश की वजह से देरी हुई है। तो आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पहले जत्थे में 4800 से ज्यादा यात्री शामिल हैं। पहलगाम बेस कैंप से जत्थे की रवानगी की गई है। बालटाल में बारिश की वजह से देरी हुई है। अमरनाथ यात्रियों की रवानगी में देरी हुई है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। पहले जत्थे में 4800 से ज्यादा यात्री शामिल हैं। तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था रवाना हो चुका है। यात्रा ट्रैक पर धक्का मुक्की न करें, एक दूसरे के। श्रद्धालु पारंपरिक पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। पूरी घाटी बाबा बर्फानी की जयकारों से गूंज उठी। तो वहीं यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही यात्रा को सुगम बनाने के लिए खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक मल्टी लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है, जिसमें सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे, एंटी ड्रोन सिस्टम से निगरानी रखी जा रही है। वही यात्रा शुरू होने से पहले बालटाल बेस कैंप पर विशेष पूजा की गई, जिससे श्रद्धालुओं के लिए ये यात्रा सुगम, सुरक्षित और यादगार रही। बाबा बर्फानी के भक्तों ने पहली पूजा और आरती में हिस्सा लिया और इस साल यात्रा करने वाले हर यात्री के लिए सुरक्षित और सुखद यात्रा की प्रार्थना की। इस बेस कैंप में सैकड़ों लंगर लगाए गए हैं, जहां हजारों यात्रियों को मुफ्त खाना और रहने की सुविधा दी जा रही है। इस बार यात्रा के पहले दिन भारी संख्या में पूरे जोश के साथ श्रद्धालु बालटाल बेस कैंप पहुंचे हैं। वहीं बाबा की गुफा तक जाने वाले रास्ते और हर श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। और अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पहला जत्था रवाना हो चुका है, जिसमें 4800 यात्री शामिल हैं। और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं। और देखिए इस वक्त 4 तस्वीरें भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दर्शन के लिए श्रद्धालु रवाना हो चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। वही बम बम भोले का जय घोष भी लोग कर रहे हैं। जय बाबा बर्फानी भी लोग कह रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इसे लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। तो लंबे इंतजार के बाद अब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और जिसे लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले जत्थे की रवानगी हो चुकी है। हालांकि बारिश के कारण थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। और इसी के साथ श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। और यात्रा की शुरुआत करने से पहले विशेष पूजा का भी आयोजन किया गया, ताकि यात्रियों की ये जो यात्रा है वो सुगम हो, सुरक्षित हो। इसे लेकर एक विशेष पूजा का भी आयोजन किया गया है। और 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लोग रवाना हो चुके हैं। बालटाल में बारिश की वजह से थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन पहले जत्थे में आपको बता दें 4800 यात्री शामिल हुए हैं। तो अमरनाथ यात्रियों का जोश देखते ही बन रहा है। पे चढ़ के, हालांकि मौसम खराब रहा, उसकी वजह से जो 4 बजे पहला जत्था चल रहा था उसको 5 बजे जो है यात्रा के लिए अनुमति मिली, क्योंकि तेज़ बारिश रात भर होती रही थी। और आज भी यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश जो है अभी भी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा, लेकिन ट्रैक्स बिल्कुल ठीक है। और NDRF, SDRF, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स
जो है ट्रैक्स पर जगह जगह लगा दी गई है। अगर कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है या स्लिपरी रोड होती है तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरे फैसिलिटीज़ और प्रबंध किए गए हैं। एक जोश आप देख सकते हैं इस वक्त यात्रियों में, जो अब यहाँ पे जा रहे हैं, और हम बात करने की कोशिश करेंगे यात्रियों से। यहाँ पे यात्रियों का एक झुंड है जिससे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम? मुनीश। मनीष जी, कैसा जोश है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, बारिश में भी लोग जा रहे हैं अच्छे ढंग से। बारिश में भी जा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बढ़िया बढ़िया, ये बढ़िया है। अच्छा, गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट है, मिलिट्री का अच्छा सपोर्ट है। सुरक्षा कैसी है? बढ़िया। सुरक्षा बढ़िया। आप बेटा पहली बार जा रहे हो? हाँ जी, पहली बार जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? जोश कैसा है? काफी बढ़िया जोश है, काफी मजा आ रहा है। अच्छा, हाँ बारिश जी। हो रही है? कुछ हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ सिक्योरिटी वगैरह काफी सही है। काफी सही है? हाँ जी, सब कुछ ठीक है? हाँ सब तो ठीक। जो भक्तजन हैं वो सब प्रशासन को क्रेडिट दे रहे हैं, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट की गई है। आप ट्रैक्स भी देख सकते हैं, बहुत चौड़े बना दिए गए हैं। करीबन 10 से 12 फीट की सड़क है, जो कब पहले 4 या 3 फीट की हुआ करती थी। इसके अलावा आप ऊपर इरफान आपको दिखा रहा है कैसे जो है एक एक करके ऊपर बाबा की गुफा की तरफ जो है भक्तजन जा रहे हैं। कुछ घोड़े पे जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं, और कुछ यूपी से पैदल यहाँ पे आए हैं। ऐसे भक्त भी हमें मिले, कुछ ऐसे भक्त मिले जो दंडवत प्रणाम करते हुए बाबा की गुफा तक जाने की उन्होंने जो है मनोकामना मांगी है, तो वो वैसे जा रहे हैं। मौसम थोड़ा सा ख़राब है जिसकी वजह से परेशानी हुई, लेकिन जो इंतज़ामात हैं उनके चलते यात्रा को अनुमति दी गई। यहाँ बालतल एक्सेस से आज 10,000 यात्रियों को अनुमति मिलेगी, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके तहत बाबा के गुफा जाने की। और आज की यही दिन ये लोग जो है बाबा के दर्शन करके वापस लौटेंगे, क्योंकि ये 14 किलोमीटर का ट्रैक है। लेकिन पहलगाम एक्सेस की अगर हम बात करें तो वो 42 किलोमीटर्स का ट्रैक है। वहाँ से भी 10,000 भक्तजन जाएंगे, लेकिन वो 2 दिन के बाद जो है बाबा की गुफा पर पहुँचेंगे। और कहीं ना कहीं इस बार जो एंथुसियाज्म है, जो जोश है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप हो या फिर बालतल का नुनवन कैंप हो, ये यहाँ पर अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जो भक्तजन आए हैं, लाखों की भीड़ में आए हैं, और अब तक 4 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और ऐसा लग रहा है कि अगर यही जोश रहा और बाबा बर्फानी दर्शन देते रहे, वहाँ पर अंतर्धाम जल्दी नहीं हुए, तो पिछले सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं जिस तादाद से भक्तजन जो है बाबा की गुफा की ओर आ रहे हैं। और सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। लगभग 1,67,000 सिक्योरिटी पर्सनल तैनात किए गए हैं, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से लेकर विकास बटालियन, आर्मी, ITBP, BSF, SDRF, NDRF, सुरक्षा एजेंसियां तालमेल बिठा के जगह जगह पर उन्होंने प्रबंध किए हैं। सुरक्षा के स्नाइपर्स बिठाए गए हैं। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है सर्वेलेंस के लिए, FRS कैमरास लगाए गए हैं, CCTV कैमरा का जाल बिछाया गया है। तो कुल मिलाकर फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं इस यात्रा के लिए, क्योंकि काफ़ी इनपुट्स भी रहते हैं। क्या कोई जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है वो कुछ अप्रिय घटना कर सकते हैं, उनको रोकने के लिए खुफिया पुलिस जो है सिविल कपड़ों में तैनात रहती है। हर चीज़ पे नज़र जो है बराबर रखी गई है। तो एक वेल प्लान्ड, वेल मैनेज्ड यात्रा अगर हम कहें तो इस बार करवाई जा रही है। और कोशिश यही है कि जो भक्तजन हैं उन्हें हर किस्म की फैसिलिटी मिले और सुरक्षित और सरल तरीके से अपनी यात्रा करके वो अपने घरों को लौटे। जी, तो देखिए, पहलगाम बेस कैंप के पहले जत्थे की रवानगी हो चुकी है और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और पहले जत्थे की रवानगी में 4,800 लोग शामिल हुए हैं। लोग इंतजार करते हैं, लंबा इंतजार करते हैं, और तब जाके बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उनका जत्था रवाना होता है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार यात्रा कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग हर साल इस यात्रा को करते हैं। लेकिन जो इंतजार के बाद जब यात्रा पर लोग जाते हैं तो उत्साह उनका देखने लायक होता है।
कई महीने से देखने को मिल रहा है। लगातार हेल स्टॉर्म्स होते हैं, क्लाउड बर्स्ट होते हैं और इन पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा खर्चा रहता है इस तरह के मौसम से नुकसान होने का, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। तो इसके लिए जो डॉपलर राडार्स है वो पहले से ही लगाए गए हैं। 4 डॉपलर राडार जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में लगाए गए हैं, जिनसे 24 घंटे पहले का मौसम का अनुमान जो है प्रशासन को पता चलता है और उसी को देखते हुए जो है यात्रा को रोका जाता है या फिर चलने दिया जाता है। और इसके अलावा अगर यात्रा ट्रैक पे जो बहुत ही कठिन ट्रैक है उस तरफ अगर इरफान दिखाए आपको कि ट्रैक जो है काफ़ी स्टीप ट्रैक है बालतल का, इस पे लैंडस्लाइड्स ब्रारीबर्ग में अगर हम बताएं तो रेल पथरी पे होती रहती है। तो वहाँ पर माउंटेन रेस्क्यू टीम्स लगाई गई है, SDRF NDRF को लगाया गया है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उसे तुरंत निपटा जाएगा। तो मौसम निसंदेह एक चैलेंज है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक मौसम बारिश का रहेगा और अभी भी बारिश हो रही है, कभी तेज़ होती है कभी धीमी होती है, लेकिन ट्रैक्स ठीक है और इस वजह से यात्रा को अनुमति मिली है। जी देखिए, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है और साल भर जो है श्रद्धालु इंतज़ार करते हैं, तब जाके उनका ये इंतज़ार पूरा होता है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लोग काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो ट्रैक है, जो रास्ता है वो काफ़ी दुर्गम होता है, लेकिन उससे श्रद्धालुओं को फ़र्क नहीं पड़ता है। आस्था इतनी बड़ी होती है कि लोग इस यात्रा के लिए उत्साहित रहते हैं। तो सर होगी, बाकी भोले बाबा है, सबका बेड़ा पार लगाएंगे। इंतजाम कैसे दिख रहे हैं? इंतजाम ठीक है सर। सुरक्षा व्यवस्था, बाकी फैसिलिटीज? सुरक्षा तो ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे ना 2-3 गाड़ियाँ चल रही हैं जिसमें लोग 20,000 25,000 रुपया देकर ऊपर दर्शन के लिए जा रहे हैं 1 हफ्ते से। तो ये बारिश जब हुई आपको रोका गया था पहले, फिर छोड़ दिया गया? जी सर, पहले रोक दिए गए। सर आप वो गाड़ी वाला चेक करवाओ, वो कैसे जा रही हैं। यात्री पंजीकरण करवाता है विदाउट एनी फॉर्म, वो जा रहे हैं ऊपर। कुछ शिकायतें भी है यहाँ लोगों की यात्रा को लेकर, और भक्तजन जो है आप देखिए घोड़े पे सवार होके यहाँ पे जा रहे हैं और इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सनी मंगला नाम है जी, पंजाब से आए हैं, मोगा से, न्याल सिंह वाला से। कैसा उत्साह है? पूरा उत्साह है, पहले जैसे के साथ जाएंगे, जाना है। देखिए कैसा उत्साह है। बोलिए, क्या बोलेंगे? मैं इंदर मोटवानी, अयोध्या से, भगवान राम की नगरी से, श्री राम की नगरी से आए हैं बाबा जी का दर्शन करने अयोध्या। जय बोले, जय बोले। ये देखिए, जय बोले सर जी, जय भोले, बम बम भोले, जय भोले की। ये देखिए आप उत्साह, घोड़े पे है, ये नीचे आ नहीं सकते हैं, मौसम खराब है। कोई पालकी पे जा रहा है, कोई इस पे जा रहा है, तो कितना उत्साह है। हर हर महादेव। व्यवस्था कैसी है? एकदम बढ़िया, लाजवाब है। तो पहली बार आए हो, मतलब व्यवस्था ऐसी है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई भी आएगा तो व्यवस्था, अपना जो भी पुलिसकर्मी है, आर्मी वगैरह है, सब बहुत सहयोग वाले हैं, सबकी तरफ से बहुत सहयोग है। हर हर महादेव, हर महादेव। ये जोश आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यात्रियों का है, और खुद को भाग्यशाली समझते हैं क्योंकि पहले जत्थे में ये रवाना हुए हैं और बाबा के दर्शन करेंगे। तो बाबा भोलेनाथ की गुफा में पुरजोश होकर यात्री जो है इस वक्त दर्शन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और कुछ ही देर में ये बाबा की गुफा पर होंगे, दर्शन करेंगे और फिर शाम तक लौट आएंगे। जी ये समझ सकता है श्रद्धालुओं की बातों से, उन जिस तरह से वो जयकारे लगा रहे हैं उस तरह से साफ समझा जा सकता है कि शिव भक्त कितने उत्साहित है इस यात्रा को लेकर, कितना उत्साह उनमें है और कितना इंतजार करने के बाद अब पहले जत्थे में जब वो आ रहे हैं तो अपने आप को भाग्यशाली भी महसूस कर रहे हैं। तो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, श्रद्धालुओं का जोश जो है वो काफी हाई है और इस फीलिंग को आप समझ सकते हैं कि एक शिव भक्त ही समझ सकता है जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है।